तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube के नए वीडियो में। तो आज होने जा रहा है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और यहीं पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और ओपनिंग के लिए आए हैं कैप्टन एडम मार्करम एंड विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक। तो चलो चलते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। अर्शदीप सिंह ने पहली ओवर डालने के बाद दूसरी ओवर डालने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। 137 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज इन स्विंग गेंद बुमराह ने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया, थोड़ा वाइड जाकर एंगल बनाया। डिकॉक ने पैर नहीं चलाए, क्लॉक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई, हल्की सी नीचे भी रही, अंडर एज को बीट किया और सीधे लेग स्टंप तोड़ दिया। और यहीं पर समाप्त हुई क्विंटन डिकॉक की पारी। 6 रन 7 गेंदों में एक चौका और अब पवेलियन की ओर रवाना। टीम का स्कोर था 10 रन और यही पर गिरी साउथ अफ्रीका की पहली विकेट और भारत को मिला शानदार आगाज। ये है बुमराह की क्लास, सिर्फ रफ्तार नहीं, एंगल, दिमाग और सटीक निशाना भी। और अब चलती है दूसरी विकेट की ओर। वो विकेट किसी और की नहीं, साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम। अर्शदीप सिंह ने डाली एक 135 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी ओवर पिच। मार्करम ने सोचा सीधा जमीन के ऊपर से मार देंगे, फुल पावर बॉटम हैंड का इस्तेमाल, लेकिन गेंद बैट के टो एंड से लग गई, टाइमिंग गड़बड़ा गई और सीधा मिड ऑफ पर खड़े रहे हार्दिक पांड्या के हाथों में। कैचिंग प्रैक्टिस जैसा आसान कैच। एडम मार्करम की पारी यही समाप्त हुई, 4 रन 7 गेंदों में। और अब पवेलियन की ओर साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर आउट हो गए और यहीं पर टीम का स्कोर था 12 रन पर 2 विकेट। भारत ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया। बुमराह की सटीकता, अर्शदीप की स्विंग और फील्डिंग में हार्दिक का कमाल, पूरी मैच इंडिया की पकड़ में जाता हुआ। और अब चलो तीसरी विकेट की ओर। अहमदाबाद का स्टेडियम झूम उठा। बुमराह ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और भीड़ पागल हो गई। इस बार तेज गेंद नहीं, एक चालाक स्लोअर डिलीवरी। गेंद लेग साइड के बाहर पिच हुई और अंदर की ओर एंगल बनाते हुए मिडिल स्टंप की तरफ आई। रिकल्टन पहले ही शॉट खेलने के लिए कमिट कर चुके थे। लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई, हल्का सा चिप हुआ शॉट और मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में सीधा कैच। रायन रिकल्टन 7 रन 7 गेंदों में मारकर आउट हो गए, उसमें से एक छक्का। और यहाँ पर टीम का स्कोर था 20 रन पर 3 विकेट। क्या कमाल की ओपनिंग स्पेल है बुमराह की। पिच थोड़ी नीचे रहा रही है, स्लोअर गेंद पकड़ भी रही है। ऐसी हालत में 160 का स्कोर भी शायद लड़ाई वाला हो सकता है। भारत ने शुरुआत में ही मैच की दिशा बदल दी है और इसी विकेट के साथ डेविड ब्रेविस और डेविड मिलर की बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई और शिवम दुबे बॉलिंग के लिए आ गए थे। लेंथ में छोटा सा बदलाव और मैच का रुख बदल गया। धीमी गति की बैक ऑफ ए लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ब्रेविस ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को खींचना पड़ा। ग्राउंड के सबसे लंबे हिस्से की तरह शॉट गया और फिर टॉप एज। गेंद हवा में काफी ऊपर गई, डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के पास और सीमा रेखा के अंदर आसान सा कैच। और यही समाप्त हुई डेविड ब्रेविस की पारी। 29 गेंदों में 45 रन करके, उसमें से 3 चौके और 3 छक्के। एक खतरनाक पारी, लेकिन अब खत्म। और यहीं पर टीम का स्कोर था 117 रन पर 4 विकेट। दुबे की चालाकी काम आई, स्पीड कम, लेंथ सही और फील्डिंग परफेक्ट। भारत ने फिर से मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। इसी के साथ साथ उनके पार्टनर डेविड मिलर ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। और इसी बीच एक आ गई वरुण चक्रवर्ती की ओवर। चाहे थोड़े महंगे रहे हो, लेकिन बड़े विकेट लेने की कला वरुण के पास है। और आज की सबसे बड़ी विकेट डेविड मिलर। गति को थोड़ा धीमा किया, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा ट्रिप। मिलर को आगे बढ़कर लॉफ्टेड ड्राइव खेलनी पड़ी, लेकिन शॉट पर पूरा कंट्रोल नहीं। बैट के ऊपरी हिस्से से लगी गेंद और सीधा लॉन्ग ऑफ की तरह। तिलक वर्मा के हाथों में एकदम आसान कैच। और यहीं पर समाप्त हुई डेविड मिलर की पारी। 63 रन करके 35 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के। तूफानी पारी, लेकिन अब खत्म। टीम का स्कोर था 152 पर 5 विकेट। जब भी टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए, वरुण चक्रवर्ती सामने आते हैं। भारत ने मैच में फिर से पकड़ मजबूत कर ली है और अब आखिरी ओवरों में दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका पर। थोड़ी ही देर पहले आए माइकल जॉनसन, अब उनकी भी वापसी हो गई। मैच के आखिरी ओवरों में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेंथ बॉल राइट हैंड की तरफ एंगल बनाती हुई आई। माइकल जॉनसन ने फ्रंट लेग क्लियर किया और पूरे जोर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन साफ नहीं हुआ। गेंद बैट के इनर हाफ से लगी, ना ज्यादा ऊंचाई ना ज्यादा दूरी। और डीप मिड विकेट पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में आसान सा कैच। और यहीं पर समाप्त हुई मार्को यानसन की पारी। 6 गेंदों में 2 रन और पवेलियन वापसी विकेट। और यहीं पर टीम का स्कोर था 158 रन पर 6 विकेट। डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी, अर्शदीप की सटीक लाइन, फील्डिंग में रिंकू का भरोसा। भारत ने आखिरी चरण में मैच पर पूरा कंट्रोल बना लिया है। और अब खेल रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स और कार्विन बॉश। और यहीं पर आ गए बुमराह। क्या कमाल की डेथ ओवर गेंदबाजी, फुल लेंथ सीधा ब्लॉक होल में घुसती हुई यॉर्कर। बॉश ने किसी तरह बैट नीचे लगाया, गेंद को बस जाम कर दिया। एक पल के लिए लगा क्या बम्प बॉल है या फिर पुल टॉस की तरह सीधा वापस गई। अंपायर ने रिव्यू लिया, रिप्ले में साफ दिखा, गेंद सीधे हवा में उठी और बुमराह के दाई तरफ लूप होकर आई। और फिर बिल्कुल आराम से बुमराह ने खुद ही कैच पकड़ लिया। कोई जश्न भी नहीं,
बस हल्की सी मुस्कान, जैसे ये सब उनके लिए आम बात है। और यहीं पर कार्विन बॉश की भी पारी समाप्त हो गई। 5 रन 6 गेंदों में सिर्फ एक चौका और अब पवेलियन वापसी। और यहीं पर टीम का स्कोर था 167 पर 7 विकेट। डेथ ओवर्स में ऐसी सटीक यॉर्कर, ऐसा कंट्रोल, ऐसी क्लास, यही वजह है कि बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ बॉलर माने जाते हैं।